भक्ति मार्ग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। भगवान राम के लंका विजय के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, उसने अपना जीवन कहाँ और कैसे व्यतीत किया। शूर्पणखा का वास्तविक नाम मीनाक्षी था। उसके नाखून बड़े होने के कारण बड़े नाखून रखने का शौक की वजह शूर्पणखा उपनाम हो गया था। विश्रवा ऋषि और कैकसी की पुत्री थी। कालकेय के पुत्र विद्युज्य की पत्नी थी। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की बहन अपने पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, मेनका, पुंजिकस्थला और रंभा आदि प्रमुख अप्सराओं में इसकी गिनती थी। एक बार इंद्र की सभा में नयनतारा नृत्य कर रही थी और भी अप्सराओं के साथ नयनतारा भ्रूभंगिमाओं से अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी। इस बात पर इंद्र देव रीझ गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। उसी समय पृथ्वी पर वज्रा नामक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए नयनतारा को पृथ्वी पर भेजा। ऋषि ने तपस्या भंग होने पर उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर नयनतारा से कहा, तू राक्षसी रूप में ही प्रभु के दर्शन करेगी। परंतु उसने शूर्पणखा होकर जब राम जी को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गई और उसने वैराग्य रूपी लक्ष्मण व भक्ति रूपी सीता की अवहेलना करती हुई श्री राम जी परमब्रह्म को पति रूप में पाने की इच्छा व्यक्त किया। अतः लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। तभी उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और वह प्रभु कार्य विनाशाय च दुष्कृताम में संलग्न हो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि राक्षसों का विनाश करवा दिया और प्रभु भक्ति के लिए पुष्कर जी में आकर जल में खड़ी हो भगवान शिव की आराधना में जुट गई। आइए हम भी भगवान रुद्रेश्वर को प्रणाम करें। ज्योतिमत्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञान चक्षु से ओम रुद्रेश्वराय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्ते। श्री कृष्ण की पत्नी 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्रीराम कृष्णावतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। अन्य लोक कथा। राम जी द्वारा लंका विजय के बाद शूर्पणखा महाराज विभीषण के संरक्षण में लंका में ही रही, परंतु विभीषण से नाराज बनी रही और राम से वैर भाव रखते हुए कुछ रक्ष कुल के लोग व कुछ स्त्रियां किसी भी तरह श्री राम से प्रतिशोध लेना चाहते थे। उनमें से एक शूर्पणखा की पुत्री थी जो अयोध्या आ गई। ये कथा दक्षिण भारत में लोक कथाओं में आती है। इसका कोई पौराणिक साहित्य में प्रमाण नहीं है। इन कथाओं में रावण का महिमा मंडन और राम से अधिक महान बताया जाता है। शूर्पणखा की पुत्री राम जी के प्रति असीम विद्वेष से भरी महलों में सीता जी की दासी बनकर रहने लगी। दिखावटी विधि से सीता जी की प्रिय दासी बन गई और एक दिन उसने देवी सीता से कहा कि उसने दशशीष रावण का नाम बहुत सुना है। उस महाबली को मैं देखना चाहती थी, किंतु श्री राम ने उन्हें मृत्यु दे दी। तो क्या आप उसका एक चित्र बनाकर दिखा सकती हैं कि वह कैसा दिखता था। भोली सीता जी ने रावण का एक चित्र बनाकर उसे दिखाया।